वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में, जिसे बोलते हैं आईसी इंजन। आइए देखते हैं आईसी इंजन है क्या। आईसी इंजन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बारे में, इंजन के कंपोनेंट के बारे में, इंजन में क्या क्या चीज़ होते हैं। इंजन में सबसे पहले क्या होते हैं, सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट, उससे कनेक्ट किया जाता है शाफ्ट इंजन का। आइए देखते हैं ये क्या चीज़ है, सिलेंडर। ये सिलेंडर, इसे क्या कहते हैं, पिस्टन। पिस्टन है, तो ये पिस्टन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये देखिए पिस्टन कैसा मूव करेगा, अप डाउन। पिस्टन का मूवमेंट क्या रहेगा, अप डाउन। पिस्टन का मूवमेंट क्या रहेगा, अप डाउन। तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट में हॉरिजॉन्टल में मोशन करे या वर्टिकल में मोशन करे, उसे क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन मोशन। अगर हम बात करें कार की, कार अगर चल रही है तो उसमें कौन सा मोशन है, कार क्या करती है, चलती है, मतलब क्या है, कार मूव भी कर रही, तो वो उससे कैसा मोशन कहेंगे, ट्रांसलेशन मोशन। और कार की व्हील क्या करते हैं, रोटेट भी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों मोशन हो तो उस मोशन को कहते हैं जनरल मोशन। यहाँ पे पिस्टन क्या कर रहा है, ट्रांसलेट, अप डाउन अप डाउन। ये कैसा मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन। ये देखिए ये इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिंग रॉड। ये रॉड क्या है, कनेक्टिंग रॉड। इस रॉड को कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड से अटैच किया है क्रैंक। छोटे वाले रॉड को क्या कहेंगे, क्रैंक। कनेक्टिंग रॉड का दो पॉइंट देखिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, पॉइंट देखें तो ये पॉइंट क्या करेगा, ये पॉइंट अप डाउन अप डाउन, मतलब ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। कनेक्टिंग रॉड का पहला पॉइंट क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन। अगर इस पॉइंट की बात करें कनेक्टिंग रॉड के, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, रोटेट कर रहा है ऐसे। ये कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल। इसे क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। अगर किसी बॉडी में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों हो तो उसे क्या कहेंगे, जनरल मोशन। क्लियर। तो ये देखिए ये क्रैंक क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये पिस्टन क्या कर रहा है, अब जा रहा है टीडीसी से बीडीसी तक, टीडीसी से बीडीसी तक। पिस्टन कहां से मूव करेगा, टीडीसी से बीडीसी तक। टीडीसी से ऊपर को क्या करेंगे, इतना हम लोग वॉल्यूम खाली रखते हैं, क्योंकि पिस्टन क्या है, जाके अटैक ना कर जाए कहाँ पे, सिलेंडर से। तो इस सब से, ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम उसमें क्या देंगे, क्लियरेंस देंगे। उसे क्या कहेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम। इस एरिया को क्या कहेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम। इस एरिया को क्या कहेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम। अब पिस्टन कहां से मूव करा, बीडीसी से टीडीसी तक। तो ये लेंथ कौन सी हुई, पिस्टन का मूवमेंट टीडीसी से बीडीसी तक, इसे क्या कहेंगे, स्ट्रोक कहेंगे, मगर उसके लेंथ को क्या कहेंगे, स्ट्रोक लेंथ। क्लियर है, इस लेंथ को क्या कहेंगे, स्ट्रोक लेंथ। मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम टीडीसी से टू बीडीसी इज कॉल्ड स्ट्रोक लेंथ। अगर इसका वॉल्यूम देखें, यहां तक कितना वॉल्यूम ये ऑक्युपाई करेगा स्ट्रोक, तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वीएस से डिनोट करते हैं, मतलब एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू लेंथ, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एल। ये क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। क्लियर, स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक बार आइए आप फिर से देखते हैं, ये क्रैंक क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। आपने कहा है इसका भी क्या है, ये टीडीसी से, टीडीसी से कहा रोटेट कर रहा है, बीडीसी तक। तो तब तक पिस्टन क्या कर रही है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक रीच कर रही है, मतलब कितना लेंथ कवर कर रही है, अपने स्ट्रोक लेंथ के बराबर।
तो ये क्रैंक कितना रोटेट कर लेगा, अपने क्रैंक डायमीटर ऑफ क्रैंक के बराबर। कहने का मतलब ये है, ये क्या है, आरसी मानते हैं, क्रैंक का रेडियस आरसी, ये भी आरसी। जब तक पिस्टन मूव कर रहा है टीडीसी से बीडीसी तक, तब तक क्रैंक क्या कर रहा है, 2RC, मतलब लेंथ किसके बराबर है, 2RC। ये सब क्वेश्चन गेट में आते रहते हैं एक एक नंबर के। क्लियर है? आइए देखते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का वीडियो, हाउ इट वर्क्स। देखिए वीडियो। ये देखिए क्या हो रहा है, सक्शन स्ट्रोक, सिलेंडर है, ये पिस्टन है, पिस्टन क्या करेगा देखिएगा, मूव रेसिप्रोकेट करेगा पिस्टन। ये देखिए पिस्टन अप डाउन, इसका मतलब रेसिप्रोकेट कर रहा है। पिस्टन का मोशन कैसा है, रेसिप्रोकेशन। या ट्रांसलेशन जिसे बोलते हैं, पिस्टन क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन। अब देखिए क्रैंक शाफ्ट क्या कर रहा है, रोटरी मोशन। क्रैंक शाफ्ट रोटरी मोशन, अब पिस्टन क्या कर रहा था, ट्रांसलेशन मोशन। ये देखिए मूव कर रहा है क्रैंक शाफ्ट, ये है ये पॉइंट। क्लियर? क्लियर? अब देखिए हम लोग पिस्टन सिलेंडर मूवमेंट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रोक आता है, सक्शन स्ट्रोक। सबसे पहले हम लोग सक करेंगे। सक्शन स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ, अच्छा ठीक, अरे गलती है। चलिए कोई बात नहीं, 1 मिनट का टाइम है। एक सेकंड। देखिए सक्शन स्ट्रोक का मतलब है जब पिस्टन मूव कर रहा है बीडीसी से टीडीसी तक, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक। ये देखिए ये क्या हो रहा है, पिस्टन ये कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड क्या कर रहा है, इसे पुश कर रहा है अपर डायरेक्शन में, लोअर डायरेक्शन में। अच्छा कलर, सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में क्या है, ये सिलेंडर है मेरा, सिलेंडर में एक इनलेट वॉल ओपन कर दिए।
सिलेंडर में क्या किए हैं, इनलेट वॉल ओपन किए हैं, तो क्या होगा, यहां से एयर इन करेगा, यहां से एयर क्या कर रहा है, इनलेट हो रहा है एयर का, और क्या हम फ्यूल का भी इंजेक्शन कर रहे हैं, इनलेट कर रहे हैं फ्यूल का भी, तो यहाँ पे कौन क्या आएगा पार्टिकल, एयर फ्यूल मिक्सचर, AFM, एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा। क्लियर। तो एयर फ्यूल मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इनलेट वॉल ओपन है, तो जो प्रेशर एटमॉस्फेयर का है वही प्रेशर किसका रहेगा, इनलेट वॉल का भी। तो यहाँ पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर आया किस फॉर्म में आया है, एयर फ्यूल मिक्सचर CXHY, CX हाइड्रोकार्बन जिसे बोलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्म में। हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, मतलब आईसी इंजन के अगले चैप्टर में आने वाले लेक्चर में देखेंगे क्या होता है CXHY, ये फ्यूल है CXHY के फॉर्म में, मतलब हाइड्रोकार्बन जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे इन किए, तो इसका प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक है, और सिलेंडर का भी प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक है। जब ये फ्यूल इस पे प्रेशर लगाएगा मेरे पिस्टन पे, पिस्टन मेरा कहाँ है, यहाँ पे है, पिस्टन कहाँ है, इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे अगर क्या लगाया, प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, इस एरिया में, इस एरिया में क्या जनरेट हो जाएगा, वैक्यूम, क्या जनरेट होगा, वैक्यूम जनरेट होगा। वैक्यूम मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, वाटर मॉलिक्यूल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बोलेंगे वैक्यूम क्रिएशन। यहाँ वैक्यूम हो गया, तो वैक्यूम क्या होगा, सिलेंडर का प्रेशर अब क्या हो जाएगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक, सिलेंडर का प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो। तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर क्या करेगा, इस पे प्रेस करेगा, तो ये पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, TDC से BDC तक। पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, TDC से BDC तक, मतलब टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। इसके मूवमेंट को ही क्या कहेंगे, सक्शन स्ट्रोक। जो अपना पहला स्ट्रोक है उसे क्या कहते हैं, सक्शन स्ट्रोक। ये देखिए यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर आया, इन किया, तो ये पिस्टन मूव किधर कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, ये पिस्टन किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये पिस्टन को किधर भेज रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगला देखते हैं अब देखिए कंप्रेशन। सेकेंड स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब पिस्टन किस साइड मूव कर रहा है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक। ये पिस्टन कहाँ मूव हो गया, अपर मूव हो गया है। मतलब अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाए हम, पिस्टन कहाँ पहुंच गया है मेरा, यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर का है, अगर किसी भी चीज को अगर आप कंप्रेस करेंगे तो उसका क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्लियर है, यहाँ पे हम एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या किए हैं, कंप्रेस किए हैं, तो इसका क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ से हम स्पार्किंग दे दें, बाइक चलाए हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, स्पार्किंग देते हैं। अगर स्पार्क दे दे तो यहाँ का इसका स्पार्किंग से ये क्या होगा, फ्यूल क्या होगा, और इग्नाइट हो जाएंगे, इसे हीटअप कर देंगे। इसीलिए क्या बोलते हैं, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट किधर फ्लो होगा, इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। हीट कैसी एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी है, मतलब किसी भी डायरेक्शन हीट को कंट्रोल आदमी नहीं कर सकता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लो ग्रेड एनर्जी। क्लियर। तो हीट किस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, चारों डायरेक्शन में। तो ये पिस्टन उससे मूव कर रहा है, तो यहां से क्या होगा, स्पार्किंग बिगिन। ये कौन सा स्ट्रोक अभी पढ़ रहे थे हम लोग, कंप्रेशन स्ट्रोक। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या है, TDC से BDC आ रहा है, हम लोग स्पार्किंग दे दिए तो यहाँ पे फ्यूल जनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं। क्लियर है।
पावर स्ट्रोक में फिर क्या होगा, जितने भी एग्जॉस्ट गैसेज हैं एयर में क्या पाया जाता है, O2, N2, CO2 सारे चीज पाए जाते हैं, वो सब रिलीज होंगे। यहाँ से हम लोग एग्जॉस्ट वॉल खोल लेंगे, वो सब क्या होगा, रिलीज हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। इसे कहते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या हुआ, TDC से BDC तक। इसके बाद लास्ट आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक मतलब बॉटम डेड सेंटर से कहां मूव करेगा, TDC से। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, जो मिनिमम अमाउंट के गैसेस बचे हैं वो भी रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। क्लियर। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑटो साइकिल के बारे में, ऑटो साइकिल के बारे में। थैंक यू।